वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिरर ऑफ ट्रूथ, सत्य का दर्पण में आपका स्वागत है। प्रिय बंधुओं, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग मुस्लिम शासकों का इतिहास पढ़ते हैं तो उनके लिए हमारे दिल में घृणा और नफरत पैदा हो जाती है, जबकि हम लोग अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ते हैं, चंगेज खान के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिल में इतनी घृणा पैदा नहीं होती। शायद इसलिए क्योंकि ये लोग मुसलमान नहीं थे। इन्होंने अपने युद्धों में मानवता को शर्मसार किया था। इन्होंने खून की होली खेली थी, बस्तियों की बस्तियां तबाह कर दी थी, शहर के नामो निशान मिटा दिए थे। जबकि मुस्लिम शासकों के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा कुछ नहीं मिलता कि उन्होंने किसी शहर को खंडर बना दिया हो या इंसानों का कत्लेआम किया हो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन्होंने कुछ किया तो केवल अपने विरोध लड़ने वाले सिपाहियों का सामना किया। और मुझे यह नहीं पता कि दो सेना जब आपस में एक दूसरे से टकराती हो तो तलवार से खेलने के बजाय बिरयानी की प्लेट परोसी जाती हो। ऐसा तो कभी होता नहीं है। मैं दो बातें हर वीडियो में कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। पहली बात यह है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने कभी भी किसी धर्म के संस्थापक या देवी देवता पर गलत टिप्पणी नहीं की। दूसरी बात यह है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंग्रेजों ने और ना ही किसी समुदाय ने बख्शा। हर समुदाय के लेखक ने उन पर झूठे आरोप लगाए। इसी से हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि जब पैगंबर को उन्होंने नहीं बख्शा तो उनके अनुयायी मुस्लिम शासकों को भला क्यों बख्शेंगे? ऐसा क्यों है? मुसलमान क्यों किसी दूसरे समुदाय के पैगंबर या संस्थापक के खिलाफ कुछ नहीं लिखते, जबकि उनके पैगंबर के खिलाफ दूसरे लेखक प्रोपेगेंडा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं? इसका एक ही उत्तर है कि इस्लाम के अनुयायियों को कभी इस बात की आवश्यकता ही नहीं हुई कि वो अपने धर्म के प्रचार के लिए दूसरे के धर्म गुरुओं या संस्थापकों पर झूठे आरोप लगाए। अब हम अपने असल विषय पर आते हैं। हमारा आज का विषय है मोहम्मद बिन कासिम पर लगने वाले आरोपों का अवलोकन। चूंकि इसे विस्तारित रूप से बताना पड़ेगा, इसीलिए हमें केवल पहले आरोप पर ज्ञान की दृष्टि से बात करनी पड़ेगी। ब्राह्मण और अंग्रेज इतिहासकारों ने मुसलमानों के शासनकाल को बहुत ही भयावह और बहुत ही क्रूरतापूर्ण बताया है, जबकि यह बात प्राकृतिक रूप से मानने योग्य नहीं है। अगर इस्लाम धर्म इतना क्रूरतापूर्ण होता तो पूरे विश्व में लोग इतनी तेजी से क्यों इस्लाम धर्म को स्वीकार करते? अगर उन्होंने जोर जबरदस्ती से इस्लाम का प्रचार किया था तो उनके शासनकाल के जाने के बाद क्यों लोग इस्लाम से बंधे रहे? इस्लाम को उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? जबकि अलेक्जेंडर आया और उसके अनुयायी आए, लेकिन इनके अंत होने के बाद इनका धर्म का भी अंत हो गया। इनका कोई छाप, कोई निशान बाकी नहीं बचा। इस्लाम के निशान को मिटाने के सपने को अब तक दूसरे धर्म के ठेकेदार साकार न कर सके। इस विषय में मुख्य स्रोत यानी मोहम्मद बिन कासिम पर लगने वाले आरोपों का जो अवलोकन कर रहे हैं, इस विषय में हमारा मुख्य स्रोत है चचनामा। यह किताब एक उपन्यास की तरह लिखी गई है। इसके अंदर तरह तरह की भ्रांतियां भी है, इसलिए हम इसके शब्द शब्द को प्रमाण स्वरूप नहीं मान सकते जब तक उसके समर्थन में कोई दूसरा स्रोत ना हो। हमारा दूसरा स्रोत अल बलाजुरी की पुस्तक फुतूहुल बुल्दान है। ये उसी जमाने यानी 8वीं शताब्दी के महान इतिहासकार थे। इन्होंने इस पुस्तक में इस्लामिक इतिहास और इस्लाम के सेनापतियों के आक्रमण या उनके जंगी कार्रवाइयों को बताया है। अंग्रेज और ब्राह्मण इतिहासकारों ने भी इन दो पुस्तकों का सहारा लिया और तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब की बात निकाली। ज्यादातर इन्होंने कहा जाता है जैसे जुमलों का सहारा लिया और अपनी मनमर्जी जिसे चाहा ऐड कर दिया। हमारा तीसरा स्रोत मौलाना एजाजुल हक की पुस्तक तारीख सिंध है। इन्होंने सारे इतिहासों का अवलोकन करके अपनी किताब में एक बेहतरीन जानकारी उपलब्ध कराई है। इसके अलावा तारीख फरिश्ता एवं अजायब अल हिंद नामी पुस्तकों से भी हमने मदद ली है। अब आइए महान शासक मोहम्मद बिन कासिम के आरोप की तरफ। ये वही शासक है जो इतिहास में सबसे कम आयु यानी 17 साल के आयु में सिंध के राजा ताहिर को हरा दिया था। इन्होंने सन 712 ईस्वी में सिंध की धरती पर कदम रखा था।
इन पर पहला आरोप यह है कि राजा ताहिर एक शांतिपूर्वक शासक थे और मोहम्मद बिन कासिम ने लूट मार करने के लिए एक अच्छे राजा को मार डाला और अपने हुकूमत की स्थापना की। आरोप का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले राजा ताहिर के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। राजा ताहिर राजा चच के छोटे पुत्र थे। चच की कहानी बहुत खौफनाक और शर्मनाक भी है। सिंध प्रांत में बुद्ध राजा साहसी की हुकूमत स्थापित थी। चच उसी राज दरबार का मुंशी था। बुद्ध राजा साहसी के खिलाफ इसी मुंशी चच ने बगावत की। असल वाकया यह है कि जब चच राजा साहसी के दरबार में दाखिल हुआ, राजा ने अपनी पत्नी को पर्दा करने के लिए कहा, लेकिन पत्नी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ब्राह्मण से क्या पर्दा। चच बहुत ही सुंदर हट्टा कट्टा जवान था। रानी ने जब उसे देखा तो वो उस पर दीवानी हो गई। अब इन दोनों के दरमियान गलत संबंध परवान चढ़ने लगा। अंततः 632 में जब राजा साहसी का निधन हो गया, तब चच खुद राजा बन बैठा और उसे अपनी पत्नी बना लिया, यानी उस रानी साहसी की बीवी को अपनी पत्नी बना लिया। राजा ताहिर इसी का छोटा बेटा है। चचनामा की बात माने तो इसका भी इतिहास बहुत ही शर्मनाक है। इसने अपनी बहन से ही शादी कर ली थी, क्योंकि ज्योतिषी ने ऐसा ही बताया था। उसने कहा था, जो तुम्हारी बहन का पति होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। तुम्हारी बहन का नसीब बहुत ही अच्छा है। राजा ने अपने मंत्री बुद्धिमान से परामर्श लिया तो उसने यही मशवरा दिया कि राजनीति बचाने के लिए लोग अपने भाइयों को भी मार देते हैं। बहन से विवाह तो मामूली बात है, लोग भूल जाएंगे। हो सकता है यह कहानी झूठ हो, लेकिन अफसोस कि हमें इसे सच मानना ही पड़ता है, क्योंकि यह दूसरी पुस्तकों में भी लिखी गई है। और इसी के कारण राजा ताहिर के बड़े भाई ने उस पर आक्रमण भी किया था। यह बहुत लंबी कहानी है। मोहम्मद बिन कासिम के आने का सबसे बड़ा कारण राजा ताहिर की राजनीतिक गलती थी। उस समय सिंध बड़े इलाकों पर फैला था। सिंध के इतिहास पढ़ने के समय हमें लंका और मालाबार के बारे में भी कुछ सुनने मिलता है। आइए इन्हें भी देख लेते हैं। मालाबार का राजा जब चांद के 2 टुकड़े हुए थे, कुरान में वर्णित है कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उंगली का इशारा किया था तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। तो मालाबार के राजा ने भी इसे देखा था और इसकी तिथि जो है नोट करवाई थी। बाद में उनको पता चला कि अरब में एक पैगंबर जाहिर हुए हैं, उन्हीं का एक कारनामा है। इससे वो बहुत प्रभावित हुए। राजा ने एक साथी पुरुषोत्तम को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानकारी लेने के लिए मदीना की तरफ भेजा। उस समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु हो चुकी थी। अबू बकर सिद्दीक पूरे इस्लामी सम्राट के खलीफा थे। जानकारी हासिल करने के बाद मालाबार पहुंचकर बादशाह को सारी बातें बताई तो बादशाह समेत बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यह बात तारीख फरिश्ता पृष्ठ नंबर 283 के अंदर मौजूद है। मालाबार के बाद श्रीलंका में भी इस्लाम पहुंच गया। यह बात अजायब अल हिंद पृष्ठ नंबर 156 के अंदर मौजूद है। तो हमें पता लगता है कि इस्लाम जब शुरू में आया था, उस समय ही इस्लाम का प्रचार भारत के तट पर आ चुका था। लंका और मालाबार पर इस्लाम पहुंच चुका था। मोहम्मद बिन कासिम पर आरोप लगा है, जो आरोप लगा है उसके सत्य मिथ्य को जानने के लिए जरूरी है कि हम उन कारणों का पता लगाएं जिनकी वजह से इस्लामी खिलाफत को सेना भेजना पड़ा। पहला कारण, फतेह मकरान के अवसर पर संघर्ष। सिंध के शासक उस वक्त चच था। उसने मुसलमानों के साथ दुश्मनी शुरू की थी। 644 ईस्वी में मुस्लिम मुजाहिदीन ने ईरान पर विजय प्राप्त करने के बाद मकरान पर हमला किया था। सिंधियों ने उनका कड़ा विरोध किया। मकरान में मुसलमानों ने संयुक्त सेना को हराया और यही वजह थी कि मुसलमानों और सिंध सरकार के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। दूसरा कारण, विद्रोही को समर्थन देना। 685 को ताहिर राजा बना। राजा ताहिर ने आपसी दुश्मनी का माहौल बनाए रखा और जब एक सरदार मोहम्मद अल्लाफी ने मकरान के गवर्नर की हत्या कर दी तो राजा ताहिर ने उसको शरण दी।
हालांकि वो खिलाफत का एक क्रिमिनल था, गद्दार था, और ना सिर्फ शरण दिया बल्कि सेना में एक पद भी दे दिया। तीसरा कारण था राजा ताहिर की क्रूर सरकार। राजा ताहिर एक कट्टर हिंदू और ब्राह्मणवाद थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर भारी अत्याचार किए। तलवार के बल पर उन्हें भगाने की रणनीति अपनाई। पीड़ितों में जाट और लुम्बत शामिल थे, उन्हें अपमानित किया। राजा चच द्वारा कठोर प्रतिबंध को ताहिर ने भी बरकरार रखा। कुछ प्रतिबंध आप भी सुन लीजिए। जनता वास्तविक तलवार के बजाय कृत्रिम तलवार रखेंगे, अर्थात नकली तलवार रखेंगे। महंगे कपड़े, रेशमी, मखमल और शॉल का प्रयोग नहीं करेंगे। घोड़े की नंगी पीठ पर बैठेंगे, नंगे पैर और नंगे सर चलेंगे। जब बाहर जाएंगे तो अपने कुत्ते को अपने साथ रखेंगे। यही कारण है कि सिंध के इन पीड़ित वर्गों ने मुसलमानों से मदद मांगी। चौथा कारण, जो सबसे बड़ा कारण था, डकैती को खिलाफत के हवाले करने से राजा ताहिर का इनकार। कुछ मुस्लिम व्यापारी व्यापार के लिए लंका में फंस गए थे। लंका के राजा के इस्लामी खिलाफत की तरफ से नियुक्त इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध थे। रिश्ते को और अधिक सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने कुछ बहुमूल्य उपहार और मृतक व्यापारियों की पत्नियों और बच्चों को उनके अपने शहर बसरा के लिए भेजने के लिए एक जहाज का प्रबंध किया। जहाज जब देबल के पास पहुंचा तो मीट जनजाति के कुछ लुटेरों ने उसे लूट लिया और महिलाओं को बंदी बना लिया। इनमें से एक महिला ने हज्जाज का नाम लेकर फरियाद की। जब हज्जाज को इस घटना की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला लिया, लेकिन उन्होंने आक्रमण नहीं किया। पहले एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मांग की कि राजा ताहिर लूटे हुए सामान वापस कर दे, अनाथों और महिलाओं को रिहा कर दे और लुटेरों को इस्लामिक सरकार को सौंप दे। लेकिन उसने सख्त जवाब दिया, कहा मेरा लुटेरों पर कोई नियंत्रण नहीं और हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते, और कहा कि महिला कैदियों की जहां तक बात है तो उन्हें खुद छुड़ाने की कोशिश करें। जब हज्जाज ने यह उत्तर सुना तो सेना भेजने के अलावा कोई चारा नहीं पाया। तुरंत एक सैन्य अभियान आयोजित किया। इस प्रकार राजा की जिद ने अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए मजबूर कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम के सिंध की धरती पर उतरने के यही कारण है उतरने के। वह समय युद्ध का समय था और एक युद्ध के छिड़ने के लिए इतने कारण काफी थे। अब मुसलमानों को अपना दुश्मन समझने वाले इतिहासकार यह सवाल खड़ा करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले सिंध पर 14 बार हमले हो चुके थे। इसका जवाब यही है कि जब मकरान पर मुसलमानों ने विजय प्राप्त किया उसी समय से संघर्ष शुरू हो गया था, क्योंकि मकरान वालों की राजा चच ने मदद की थी जो दाहिर से पहले सिंध का राजा था। दाहिर ने भी यही सिलसिला जारी रखा। कुछ ऐसे युद्ध भी है जिनको सिंध के युद्ध से जोड़ा गया। वास्तविक रूप से वह युद्ध सिंध में नहीं लड़े गए, जैसे इस्लामिक द्वितीय खलीफा उमर के समय महाराष्ट्र के थाना क्षेत्र में एक युद्ध हुआ था, इसे भी सिंध का युद्ध बताया जाता है। इसके अलावा 644 के बाद सिंध मकरान के बॉर्डर पर छोटी छोटी झड़पें होती रही है, इनको युद्ध नहीं कहा जा सकता। इसी तरह कुछ युद्ध मकरान में भी लड़े गए थे। इन सब को मिलाकर कुल 15 युद्ध होते हैं। इतिहास का ज्ञान न रखने वाले इन सब युद्ध को सिंध के युद्ध से जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। सिंध पर युद्ध उस समय शुरू हुआ जब मकरान पर मुसलमानों ने विजय प्राप्त किया। राजा चच ने मकरान वालों की सैन्य शक्ति से सहायता की और विशाल इस्लामी खिलाफत से पंगा लिया। फिर जब चच के बेटे दाहिर का समय आया तो उसने खिलाफत से भागे हुए गद्दारों को समर्थन दिया। इसी पर बस नहीं किया, मीट समुद्री डाकुओं को शरण दिया। तब इस्लामी खिलाफत के लिए सिंध खतरा बनकर उभरा। फिर परस्पर सेना भेजी गई, लेकिन सभी नाकाम रहे। अंततः मोहम्मद बिन कासिम आए और केवल 6000 सैनिकों के साथ ताहिर की विशाल सेना से टकरा गए। आज के लिए इतना ही। अगले आरोपों के उत्तर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। इतिहास की सही जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने मशहूर YouTube चैनल ललन टॉप के अंदर भी यही देखा कि कहा जाता है कह करके बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाते हैं और इसे इतिहास के रूप में पेश करते हैं। तो ऐसे लेखक जो पक्षपात रखते हैं,
ऐसे लेखकों से आप दूर रहिए। ख़ास तौर पे बहुजन समाज को मैं नसीहत करता हूँ, आप बहुजन समाज से हो, चाहे आप बुद्ध हो या सिख हो या ईसाई हो या मुस्लिम हो, सभी बहुजन समाज वाले जो इस देश के मूल निवासी हैं, इस विषय में आप चौकन्ना रहें, आप होशियार रहें, अपने इतिहास को अपने लेखकों द्वारा जानिए और दूसरे के इतिहासों पर भरोसा ना करें, क्योंकि ये कहा जाता है कह करके बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं और आपके इतिहास को बिगाड़ करके पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।